बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। लास्ट मैंने जो चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके लास्ट हम 3 लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन से था, उसके बाद 7.1 के हमारे 2 लेक्चर थे और इसी तरह आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 7.2 हम करेंगे। तो ये एक्चुअली जो 7.2 हमारे पास है एक्सरसाइज, ये एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है और ये 7.1 की ही तरह बिल्कुल है। जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है लेट ए इज इक्वल टू, ये आपके पास 2 5 और बी आपके पास -1 1 और सी आपके पास 2 -6 है। ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। आपके पास आपने क्या करना है, फाइंड ए बी वेक्टर, आपने ए बी फाइंड करना है। ठीक है, पॉइंट 3 है, एक्चुअली इसके 3-4 पार्ट होंगे। हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, ए बी आपने वेक्टर फाइंड करना है। तो जैसा कि ए बी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपने पॉइंट से वेक्टर आपने कन्वर्ट करने हो तो इनके पोजीशन वेक्टर्स को आप ले लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे बी पे खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ओ बी, यानी कि इसको पोजीशन वेक्टर बी का माइनस ओ ए। ये मैंने आपको इसका प्रूफ भी करवाया था। तो ये आपके पास बनेगा ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी कैसे फाइंड करेंगे, ये बी आपके पास है तो आपके पास बी में से एक्चुअली क्या करना है, ए आपने माइनस करना है। ठीक है, मेन शॉर्ट आपने ये करना है। तो बी का एक्स क्या है आपके पास, -1। ए का एक्स क्या है आपके पास, 2। इन दोनों को माइनस करें, बी में से ए को माइनस करना है। तो -1 -2 और साथ इसके आई आ जाएगा। यानी कि एक्स वाले कंपोनेंट जो पॉइंट के होते हैं, अब सीसा उनको आपने माइनस करके साथ आई लगा देना है, आगे प्लस। ठीक है, प्लस फार्मूले का। अब वाई वाला इधर क्या है 1 और इधर क्या है 5। तो 1 -5 आपने साथ जे लगा देना है। तो आपके पास इनको सॉल्व कर लें तो आपके पास 3i -4 जे आ जाएगा। अब आपने दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, दूसरे पार्ट में आपने करना है 2ab -cb। ठीक है, ये वाला दूसरा पार्ट है आपके पास। मैं अगर लाइन लगाता चलूँ, यहाँ पे मैं लाइन भी लगा देता हूँ आपके पास। तो ये आपके पास जो लेफ्ट साइड पे है, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो 2ab, इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है, ए बी, और क्या फाइंड करना है, सी बी। ठीक है, ये दो हमने फाइंड करने हैं। तो ए बी का मतलब क्या होगा, ए बी का मतलब आपको बताता चलूँ तो वो आपके पास उसी तरह ही ओ बी माइनस ओ ए आएगा। ठीक है, मैं ये हाईलाइटर ले लेता हूँ थोड़ा सा। जी, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, बी में से ओ माइनस करना है। ठीक है, तो ये आपने ऊपर अभी किया, ये ओ बी माइनस ओ ए वो कितना आया, एक्चुअली ये भी आपने निकाला है, वो -3i -4 जे। तो एक्चुअली यही लिखा हुआ है -3i -4 जे। अब हमने सी बी फाइंड करना है, इसको देखते हुए सी बी, ये सी है और ये बी है। ठीक है, ये आपके पास ये सी है और ये बी आपके पास। तो सी में से हम बी माइनस करेंगे तो एक्चुअली क्या बनेगा आपके पास, सी में से बी, तो 2 में से -1 करेंगे आप, तो आपके पास यानी कि सॉरी सी बी है। तो सी बी कैसे फाइंड करेंगे, बी में से सी माइनस करेंगे। ठीक है, तो ओ ये क्या बनेगा, ओ बी माइनस ओ सी। ठीक है, अब ओ बी आपके पास क्या है, ओ बी तो आपके पास ऊपर पॉइंट में गिवन है, यहाँ पे ये देखें ये बी है और ये सी है। तो -1 -2 आएगा आपके पास, यानी कि ये एक्स वाला इधर -1 है और इधर क्या है -2। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, -1 -2 साथ में आई आ जाएगा, प्लस उसके बाद अब जे वाला इधर 1 है और इधर क्या है -6। तो 1 माइनस आगे क्या आएगा -6, 1 माइनस इंटू -6, क्योंकि इसका पॉइंट माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये 1 + 6 आगे साथ में जे है, तो ये आपके पास -3 + 7 जे। तो एक्चुअली हमने सी बी भी फाइंड कर लिया है, हमने ए बी भी फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब ये चाहिए कि -2a, यानी कि 2ab, आपने ए बी को 2 से ऑपरेट करवाना है और उसके बाद -cb। ठीक है, तो ये सी बी के को माइनस कर देना है। तो 2 आगे आपने वैल्यू पुट कर दी, ए बी की -3a -4 जे, उसके बाद माइनस, उसके बाद सी बी की वैल्यू ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी -3a + 7 जे। तो ये माइनस जब अंदर ऑपरेट होगा उसके साइन प्लस हो जाएंगे, +3a -7 जे, और ये जब 2 इधर ऑपरेट होगा तो -6 आए -8 जे। तो अब आई वाला आई वाले में ऐड कर लें और जे वाले में, तो ये आंसर आ जाए।
इसी तरह पार्ट नंबर 3, 2CB माइनस 2CA। अब एक्चुअली CB कैसे फाइंड करेंगे? CB का मतलब OB माइनस OC, ये आप कर लीजिएगा। CA का मतलब OA माइनस OC, सेकंड में से फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, OA माइनस OC। तो इन दोनों को माइनस, यानी कि ये आपके पास पॉइंट A गिवन है, ये पॉइंट आपके पास C गिवन है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब एक्चुअली इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, CB को, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनेगा? ये 2 कॉमन ले लें, सिंपल सी, इसमें भी है और इसमें भी है, 2 कॉमन है तो CB माइनस CA आ जाएगा। इन दोनों को आपने माइनस करना है और 2 से ऑपरेट करवा देना है, तो ये आप आगे कर लीजिए। ये अगेन यही पार्ट यहाँ पे होगा ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। 2 में क्या है? U आपके पास एक वेक्टर है I प्लस 2J माइनस के, इसी तरह V भी आपके पास एक वेक्टर है 3I माइनस 2J प्लस 2, और W भी आपके पास वेक्टर है 5I माइनस J प्लस 3 के। फाइंड क्या करना है? इंडिकेट वेक्टर और नंबर। अगर वेक्टर कहते हो तो वेक्टर फाइंड करें, नंबर कहते हो तो नंबर फाइंड करें। मसलन पहला पार्ट क्या है? U प्लस 2V प्लस W, तो आपने ये एक्चुअली ये चीज़ फाइंड करनी है। तो ये U है, आपने 2V मतलब V को 2 से ऑपरेट करना है और W, इन तीनों को ऐड कर देना है। तो ये देखें U एज इट आ गया। U क्या है? I प्लस 2J माइनस के, तो ये आपके पास एज इट आ गया, I प्लस 2J माइनस के प्लस उसके बाद 2V, 2 लिखेंगे और आगे V की वैल्यू, ये V की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और उसके बाद क्या करना है? W क्या है? 5I माइनस J प्लस 3 के, ये आपके पास W की वैल्यू। अब इसे 2 से ऑपरेट करवाएं तो 6I, 2 से माइनस 4J प्लस 4 के। अब आई वाले में ऐड हो जाएगा, ये I है, ये 6I है, ये 5I है, तो 5I और 6I कितने हो गए? 11I और प्लस I 12I। इसी तरह J वाला J में ऐड करेंगे और K वाला K में करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी इनके साइन के हिसाब से हो रहा है, तो ऐड करने के बाद वो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, उसके बाद आगे क्या आ रहा है? आपके पास आगे आ रहा है दूसरा V माइनस 3W। तो आपने V की वैल्यू रखी, लिखी -3, और W की वैल्यू वहां से क्वेश्चन से ले, इनको ऑपरेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको प्लस माइनस करना है। उसके बाद 3V प्लस W का मैग्नीट्यूड, ये एक नंबर आएगा 3V प्लस W का मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअली पहले हम ये वेक्टर फाइंड करेंगे 3V प्लस W, तो हम लिखेंगे 3V प्लस W, 3 और आगे V की वैल्यू, ठीक है, V वेक्टर की वैल्यू प्लस W और आगे W की वैल्यू। W एक्चुअली यहाँ से भी पता चल रहा था, क्वेश्चन में भी था 5I माइनस J प्लस 3 के, तो इसको अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो ये बनेगा 9I माइनस 3 अंदर ऑपरेट होके 6J, 3 अंदर ऑपरेट होके 6 के प्लस आगे W, आई वाले में ऐड हो जाएगा, J वाला J में, -6J माइनस J लिखा हुआ है तो एक्चुअली -7J प्लस 6K और प्लस 3K है तो प्लस 9K आपके पास बनेगा। तो ये आपके पास आ गया 3V प्लस W। अब इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में मैंने आपको बताया था कि जो I वाला I के साथ होगा, जो J के साथ होगा, जो K के साथ होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली उसका स्केयर, I के साथ क्या लिखा हुआ है 14, 14 का स्केयर प्लस J के साथ -7 है, -7 का स्केयर, और K के साथ 9 है तो 9 का स्केयर, और ऊपर क्या आ जाएगा? स्केयर रूट आ जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा? 14 का स्केयर 196, 7 49, और 9 का स्केयर 81, और ऊपर क्या आ जाएगा? स्केयर रूट। तो ये एक्चुअली इसको सॉल्व कर लें तो यही आपके पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड राइट इन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v। ये क्वेश्चन हमने एक्चुअली किया भी हुआ है 7.1 में, ठीक है। हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड किए हुए हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड किए हुए हैं। तो उस डायरेक्शन कोसाइन में मैंने आपको बताया था, पहले यार मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ये 2I प्लस 3J प्लस 4K, ये v है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्चुअली I के साथ क्या लिखा हुआ है 2, J के साथ क्या लिखा हुआ है 3, और K के साथ क्या लिखा हुआ है 4। तो ये एक्चुअली 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर, और ऊपर क्या आ जाएगा? स्केयर रूट। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा, यानी कि 4 प्लस ये 9 प्लस 16 ऐड अप कर लें 29 स्केयर रूट। अब डायरेक्शन को साइन के लिए आपको बताया था कि जो आई के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 को वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना, यानी कि 29, 2/29। उसके बाद 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ओवर में क्या आएगा? 29, 3/29 स्केयर रूट।
और इसी तरह 4 ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेहतर है इसमें मैं मज़ीद ऐड करता चलूँ कि आप यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ ना कीजिएगा, ठीक है? ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ब्रैकेट अगर आप यूज़ करेंगे तो ये वेक्टर में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने वेक्टर में पढ़ा था कि ये वेक्टर ना बन जाए कहीं पे, ठीक है? तो आपने ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी। ठीक है, ये ब्रैकेट ये वैसे लिख लीजिएगा। अब आप सेकंड पार्ट की तरफ देखें तो ये आप वैसे ही कर लेंगे। इसके साथ 1 लिखा हुआ है, इसके साथ -1 लिखा हुआ है और इसके साथ भी क्या लिखा हुआ है 1। तो आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो 1 का स्क्वायर आगे -1 का स्क्वायर, क्योंकि जे के साथ -1 है और के के साथ -1 है, तो ये आपके पास 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन 1/3 स्क्वायर रूट, दूसरा -1/3 स्क्वायर रूट और तीसरा 1/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन आएंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह जी तीसरा पार्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तीसरे पार्ट में ये क्या लिखा हुआ है 4i-5j, इसमें के नहीं है। ठीक है, जब के नहीं है तो इसमें का मतलब है के वाला ज़ीरो ही होगा, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ले भी लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर, क्योंकि जे के साथ -5 है, तो ये 41 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और डायरेक्शन को साइन के लिए 4/41 स्क्वायर रूट, जे के साथ -5 और 41 स्क्वायर रूट और के साथ कुछ नहीं है, तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके डायरेक्शन को साइन आ जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुजरांवाला बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, और बड़ी मरतबा आया हुआ है। कहता है फाइंड अल्फा सो डैट, क्या कहता है कि अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2 के का मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है। ठीक है, तो ये एक्चुअली उसने गिवन मैग्नीट्यूड बता दिया 3 है, कहता है अल्फा फाइंड करो। तो अब एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड लेके जो मेथड आपको बताया हुआ है वो एक्चुअली 3 के इक्वल ही आएगा। इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड 3 है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि अल्फा का स्केयर। अल्फा का स्केयर क्यों, क्योंकि आई के साथ अल्फा लिखा हुआ है, जे के साथ क्या लिखा हुआ है अल्फा प्लस 1, तो अल्फा प्लस 1 का स्केयर, और के के साथ 2 लिखा हुआ है तो 2 का स्केयर, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। एक्चुअली ये एक इक्वेशन बन गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इधर से दो आंसर अल्फा के निकलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने करना ये है कि अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। जब दोनों तरफ सॉरी स्केयर लेंगे, तो जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये आपके पास स्केयर लेंगे तो एक्चुअली अल्फा स्केयर आ जाएगा, इस तरफ 9 आ जाएगा दोनों तरफ स्केयर लेने से। ये क्या बनेगा, अल्फा स्केयर, इसका स्केयर ओपन कर लें इस चीज़ का, तो ये बनेगा आपके पास अल्फा स्केयर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा और प्लस 4 आ जाएगा। 2 का स्केयर 4 इज इक्वल टू 9। तो ये एक्चुअली अल्फा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, और ये 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। इस 9 को भी आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। जब इस 9 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -9, तो एक्चुअली क्या बन गया 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 -9, तो ये आपके पास -4 आ गया। इधर से 2 कॉमन ले लें या 2 से डिवाइड कर दें, तो अल्फा स्केयर प्लस अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हम इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर मतलब ये बनेगा अल्फा स्केयर, ये 2 के फैक्टर बनेंगे तो प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा, यानी कि इस अल्फा की जगह पे प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा और -2, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस 2। तो ये आपके पास, इसको जब आप सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास ये चीज़ रह जाएगी, अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस 2 0 है, और यहाँ फिर अल्फा -1 0, तो अल्फा की वैल्यू -2 और 1 आपके पास आ जाएगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर यूज होता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v। ठीक है, आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसकी डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कैसे फाइंड होगी, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्शन कैसे फाइंड होगी, इस पहले तो इसकी डायरेक्शन आएगी, और अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके साथ 1 लगा देंगे।
ठीक है, तो मतलब इसकी डायरेक्शन के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इस वेक्टर का v का। v वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, किसी भी वेक्टर को, इसको इसके मैग्नीट्यूड पे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, ओवर आपने v मॉड लिख लेना है। ओवर में क्या लिखेंगे, v मॉड। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा उसकी, बल्कि ये लिखा भी हुआ है, मैं इसे सर्कल करता हूँ, ये यहाँ पे। ठीक है, ये v को v के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, इधर 1 लिखा हुआ है, i के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, j के साथ 2 और k के साथ -1, तो इसको स्केयर ले ले। 1 का स्केयर ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड आ जाएगा v वेक्टर का, 2 का स्केयर और -1 का स्केयर, तो ये 1 स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 और -1 का स्केयर 1 आ जाएगा। तो आपके पास ये 6 स्केयर रूट आ गया आपके पास, ये इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर कैसे होता है कि v पहले डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे फाइंड होती है यूनिट वेक्टर को, भी हम बाद में देखते हैं। डायरेक्शन v वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या, i प्लस टू जे माइनस के, आई प्लस टू जे माइनस के और ओवर सिक्स के रूट। तो ये आपके पास डायरेक्शन आ गई। अब क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर भी यही होगा, क्योंकि इसके साथ अगर आप कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर है 1 इंटू वी। ठीक है, एक्चुअली वो यही बनेगा, वी कैप 1 इंटू वी कैप, एक्चुअली यही बनेगा। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने यानी कि अलग अलग डिवाइड कर दिया है। जब अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो जब अलग अलग हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही बनेगा 1/6 के रूट आई, 2/6 के रूट जे माइनस 1/6 के रूट के आ जाएगा हमारे पास। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। फिर देखें किया क्या है, फिर सुन लें। हमने जस्ट डायरेक्शन फाइंड की है, हमने जस्ट डायरेक्शन डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, वी वेक्टर को वी के मैग्नीट्यूड पे, और अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो साथ 1 लगाते हैं। ठीक है, तो ये वो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। अगर एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन इसकी है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करके साथ 2 लगा देंगे तो वही हमारे पास वेक्टर बन जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह के आपके पास 4 क्वेश्चन मजीद हैं। ठीक है, तो वो भी इसी तरह ही आगे आएंगे। ठीक है, इसी वे से हम अब सॉल्व कर लेंगे। बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, कहता है इफ ए ये है, बी ये और सी ये, आपको नजर आ रहे हैं तीन ऊपर टॉप लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हाइलाइटर ले लेता हूँ, ये आपके पास ए, ये बी और ये सी, आपको ये नजर आ रहे हैं। ठीक हो गए, ये तीन वेक्टर है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, यानी कि इसके पैरेलल है। पहले तो हम ये वेक्टर फाइंड करेंगे, ये वाला चीज 3a - 2b + 4c। ये फाइंड करने के बाद हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल है, इस चीज के क्या है, पैरेलल। इसका मतलब है जो इसकी डायरेक्शन होगी वही जो हमने फाइंड करना है उसकी भी वही डायरेक्शन होगी। फिर सुन ले, हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल है, ये जिसके नीचे मैंने लाइन लगा दी है क्वेश्चन नंबर 6 की लाइन नंबर 2 में, आपको 3a - 2b + 4c इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब है जो इसकी डायरेक्शन होगी वही हमारे वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, जो हमने फाइंड करना है। पहले तो हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे 3a - 2b + 4c, फिर इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे, और यूनिट वेक्टर है तो साथ 1 लगा देंगे। तो 3a का मतलब यानी कि ये 3i - j - 4k है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू ए आ जाएगा। ये आपके पास 3a आ गया। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, -2b, तो 2 को b से ऑपरेट करवा दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई b की ये वैल्यू है -2i - 4j - 3k, तो 2 अंदर ऑपरेट होगा तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। और इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, 4c, सी ऊपर गिवन था तो 4 से ऑपरेट करवा दिया, तो ये आपके पास 4c आ गया। ठीक है, ये 4 अंदर ऑपरेट होगा तो ये आ जाएगा। अब हम एक वेक्टर v दे देते हैं जो एक्चुअली 3a - 2b + 4c, यानी कि इनको आप ये चीज बनानी है ना, हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया, ये वेक्टर पूरा नहीं बनाया। तो v इज इक्वल टू यानी कि 3a - 2b + 4c, तो ये ऊपर 3a, ये आपके पास 2b और ये आपके पास 4c का आंसर है। इनको इसी तरतीब में लिखा -2b + 4c। माइनस अंदर वाले साइन जो b के बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। अब इनको ऐड अप कर लिया,
आई वाला आई में ऐड हो जाएगा, जे वाला जे में और के वाला के में। ऐड करने के बाद आपके पास ये वी आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसका ये v वेक्टर, एक्चुअली हमने जो वेक्टर फाइंड करना है इस v के पैरेलल है। v एक्चुअली क्या है, 3a माइनस 2b प्लस 4c, इसके पैरेलल है। इसका मतलब है हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए, हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन, और दोनों की डायरेक्शन, वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इनकी डायरेक्शन सेम होती है। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, v का मॉड ले लेंगे। डायरेक्शन के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मैंने लास्ट लाइन में भी आपको, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने मार्क किया था कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, ये उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब v का मैग्नीट्यूड यानी कि 17 का स्केयर प्लस 13 का स्केयर माइनस 10 का स्केयर, तो 588। अब हमने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ v, लेकिन यूनिट वेक्टर है तो वन, इसके साथ वन इंटू, ये आज कुछ सही नहीं लिख रहा, ये वन है। ठीक है, वन इंटू वी का, अगर यूनिट ना होता इधर मैग्नीट्यूड टू होता तो टू इंटू वी कैप आ जाता, जो भी आपने नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर है। डायरेक्शन आ जाएगी साथ में वी की, यानी किस चीज की डायरेक्शन आ जाएगी, इस चीज की, इस चीज की डायरेक्शन वी ओवर वी मॉड। ठीक है, और साथ में वन आ जाएगा। ठीक है, वन नहीं लिखा हुआ, एक्चुअली वन हर जगह पे मौजूद होता है, तो ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना यूनिट वेक्टर के केस में। ठीक है, तो इस वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट में क्या कहता है जी, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4। हमने वो वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है, एंड पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो वेक्टर जो हमने फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड हमने 4 रख लेना है, और इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की। ठीक है, इस वेक्टर को भी नाम दे देते हैं। ठीक है, और वही हमारे वेक्टर की डायरेक्शन होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड हमने क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो इसका मतलब है हम इस वेक्टर को नाम दे देते हैं, इसकी पहले डायरेक्शन फाइंड करना है। ये जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई है इसकी हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन। इसको हमने नाम दे दिया v का, तो v इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k, ये v है। तो v का मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, 2 का स्केयर प्लस माइनस 3 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट। इसको हल सॉल्व किया, ये 49 बनेगा, और ये आपके पास 7 आ जाएगा। अब एक्चुअली हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए, इस वेक्टर की v की डायरेक्शन, तो उसको हमने एक्चुअली u का नाम दे दें, लेट u बी द वेक्टर पैरेलल टू v, u बी द वेक्टर पैरेलल टू v, u कह दें, ये नहीं तो ऊपर की तरह ही कर लें। ठीक है, नाम अगर देना है तो आपसे दोनों वे से करवाया जा रहा है। ठीक है, आप इसमें भी कर सकते हैं। हमने एक u वेक्टर ले लिया जो पैरेलल टू v है, तो इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, यानी कि u v के पैरेलल है, तो इसका मतलब है ये आपके पास v के पैरेलल, तो v की डायरेक्शन v ओवर v का मैग्नीट्यूड, v आपके पास क्या आएगा, 2i माइनस 3j प्लस 6k, 2i माइनस 3j प्लस 6k ओवर v का मैग्नीट्यूड 7, तो ये 7 आ जाएगा। इसे आप v कैप भी कह सकते हैं, u भी कह लें, कोई फर्क मसला नहीं इससे। ठीक है, तो ये u एक्चुअली v के पैरेलल है, तो दोनों की डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे। अब हमारा जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 4, तो हमने डायरेक्शन ये जो निकाल ली है v की, इसको 4 से ऑपरेट करवा देंगे, 4 इंटू यू, ये देखें आपके सामने, ये नीचे नजर आ रहा है, ये नीचे, ये 4 इंटू ये v की डायरेक्शन है, u वेक्टर एक्चुअली 4 इंटू ये आपके पास v की डायरेक्शन, ये जो भी आंसर आया हुआ है 2i माइनस ओवर 7। 4 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या था कि उसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो अंदर ऑपरेट करवा दें। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, 8i माइनस 12j प्लस 24 के आ जाएगा, ओवर में 7, 7 को अलग अलग डिवाइड करते हैं। आगे ये क्वेश्चन 3 4 मरतबा आएगा, 6 के बाद 7 किया, ऊपर हमने 5 6 7, अभी फिर आएगा। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि आपके पास मैग्नीट्यूड 2 है और इसके पैरेलल है, तो अब आप एक्चुअली ये एक ही तरह के क्वेश्चन पहले करवाए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने मैग्नीट्यूड 2 ले लेना है, इसके पैरेलल है तो इसकी डायरेक्शन चाहिए इस वेक्टर की, तो ये v का नाम दे दिया, i माइनस आई प्लस माइनस आई प्लस जे प्लस के है, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि -1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, एक्चुअली 3 स्केयर रूट,
और इसकी डायरेक्शन चाहिए। पैरेलल के लिए जब भी वर्ड आ जाएगा तो डायरेक्शन ले लेंगे। तो डायरेक्शन क्या होगी, v वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअली उसको v कैप भी कह दें, या हमने क्या, लेट u इज अ वेक्टर पैरेलल टू v, ठीक है, तो हमने u का नाम दे दिया। अब आप इधर यहाँ पे v कैप भी लिख लें तो मसला नहीं है, v कैप भी लिख लें यहाँ पे तो आगे मसला नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी इस वेक्टर की। और हमने जो फाइंड करना है रिक्वायर्ड वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 2 होगा। तो एक्चुअली 2 को v कैप या इसको u का आपने नाम दे दिया है, ठीक है, तो एक ही बात है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर 2 इंटू यू या v कैप लिख लें तो 2 आगे ये सारा v कैप का आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। आज ये थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा मेरा सिस्टम, तो ये लाइन खुद से ही ज़्यादा लगा देता है। ये एक्चुअली खुद से ज़्यादा लगानी नहीं चाहिए। तो ये आपके पास, ये एक्चुअली 2 को आगे जो डायरेक्शन आई है उससे ऑपरेट करवा दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। आगे भी यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट था शायद, ये कौन सा चाह रहा था, हाँ 7 का सेकंड पार्ट। उसके बाद मैंने 10 का एक किया है। अभी क्वेश्चन मैंने मिस नहीं किए, एक्चुअली मैं जो एक जैसे क्वेश्चन है वो करने जा रहा हूँ। फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड उनका 2 है, ठीक है, वेक्टर्स की लेंथ 2 है और पैरेलल टू इसके हैं, v के पैरेलल है। अब आपको कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा, इसके पैरेलल है तो हमने क्या लेना है, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये v वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करें तो 6 आ जाएगा। तो डायरेक्शन क्या बनेगी, v कैप। एक्चुअली ये यहाँ पे ऊपर भी बताया था, ये v कैप आपके पास क्या बनेगी, v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये एक्चुअली 2i-4 j प्लस ओवर 6 आ जाएगा। इसको अंदर ऑपरेट करवा दें तो ये आपके पास डायरेक्शन आ गई। अब उसने कहा टू वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ ये है, इसका मतलब है लेंथ तो आपके पास 2 है, तो आपके लिहाज से आप कहेंगे 2 को उसके डायरेक्शन से ऑपरेट करवा दें तो वो वेक्टर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट भी तो हो सकती है, मसलन एक पैरेलल होते हैं, एक एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन हो सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन, लेंथ 2 ही आएगी। सेम डायरेक्शन के लिए जो वेक्टर बनेगा, आप इसे 2 से, 2 को मैग्नीट्यूड 2 है ना, लेंथ 2 है, इसके डायरेक्शन से ऑपरेट करवा देंगे तो वो आपके पास 2 वीक एक वेक्टर ये बनेगा। दूसरा 2 वेक्टर्स फाइंड करने हैं, दूसरा क्या बनेगा, -2v बन जाएगा, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये वेक्टर सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट के लिए माइनस का सिंबल यूज करते हैं तो आपके पास दो आंसर बन जाएंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आती जाएगी। हाँ जी, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का, फाइंड अ वेक्टर लेंथ 5 है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट v। इसका मतलब है पहले तो v की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो और अपोजिट है तो माइनस लगा देना है। तो v आपके पास i-2j+3k है, ठीक है। तो v का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, ये आपके पास आई स्केयर माइनस प्लस -2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, ये 14 आ जाएगा। v डायरेक्शन, v कैप क्या बनेगा, v ओवर v का मैग्नीट्यूड, यानी कि i-2j ओवर इसका मैग्नीट्यूड। तो हमने जो लेंथ वेक्टर फाइंड करना है उसकी लेंथ क्या है, 5 और अपोजिट टू द v, v की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, -5v, इनकी इसको 5 से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन है ना उसकी लेंथ 5 है, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए -5v, तो यानी कि -5/14 इंटू ये आपके पास ये आ जाएगा सारा -5, ये सारा इसको अंदर अलग अलग ऑपरेट कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो 5-6 पार्ट अभी मैंने करवाएंगे एक ही कंसेप्ट था, और जब एक ही कंसेप्ट था तो अगर आपने एक लिख के कर लिया तो ऑटोमेटिकली बाकी भी आप कर लेंगे और उनको आप जब राइट डाउन करेंगे तो आपको याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ u किसके इक्वल है 2i+3j+4k और v किसके इक्वल है i-i+3j+-k और wi+6j+z के, z अननोन है यहाँ पे, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राई फाइंड द वैल्यू ऑफ z। वो कहता है ये तीनों वेक्टर वाइल ट्राइंगल के साइड के ऊपर हैं तो आपने z फाइंड करना है। अब ये देखें आपके पास क्या आएगा, ये u ट्राइंगल
ट्राइंगल की एक ट्राइंगल बना रही ना, ये आपके पास एक ट्राइंगल नजर आ रही है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, ये आपके पास u है, ये v है आपके पास, और ये आपके पास w है, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल आ रही है, ठीक है। तो इसकी साइड अलॉन्ग u है और ये v, और ये बाई हेड टू टेल रूल ये इनका रिजल्टेंट w होगा। तो बाई हेड टू टेल रूल ये यानी कि u प्लस v इन दोनों को जमा करेंगे, यानी कि यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि जो वेक्टर होगा वो इस से इस तक के इक्वल होगा, ये वाले के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास u प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो u और v को प्लस करके w के इक्वल रखें, इसी में वैल्यू पुट कर दे। तो ये u की वैल्यू पहले लगाई, ये u की वैल्यू है, और ये आगे v की वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू w की वैल्यू है, ठीक है। तो जब i वाला i में ऐड होगा, j वाला j में और k वाला k में, तो ये वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल कब होंगे, तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से, j का कोफिशिएंट j के, और k का कोफिशिएंट k के। इधर k के लिए 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे k के लिए क्या लिखा हुआ है, z। तो कंपेयरिंग करने के बाद z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये नीचे आपके पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने इक्वालिटी में जाके सॉल्व कर लिया। आगे जी ये आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स u एंड w, दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम u है और वो एक w है, स्पेस आर पैरेलल। स्पेस में वो पैरेलल है या नहीं, वैसे भी प्लेन में भी अगर पैरेलल है, स्पेस में i j k आ जाता है, प्लेन में i j या j दो आते हैं, ठीक है। तो आई जे आ जाएगा या जे के आ जाएगा या आई के आ जाएगा, ठीक है। स्पेस में आई जे के तीनों आएंगे। कहते हैं वो दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, कौन से वेक्टर्स की बात की जा रही है, यू और डब्ल्यू की। वो पैरेलल कब होंगे, इफ देयर इज अ स्केलर, एक स्केलर एग्जिस्ट करे सी, ठीक है, सच दैट वी इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। इन दोनों वेक्टर्स को हम इस तरह लिख सके, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ इक्वलिटी में लिख दें और साथ सी मल्टीप्लाई हो जाए, या डब्ल्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो वी इज इक्वल टू सी डब्ल्यू इस तरह लिखें, तो दो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अब द वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, सेम इनकी डायरेक्शन कब होगी, जब सी पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि सी क्या होगा, पॉजिटिव, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। और अगर सी नेगेटिव होगा, ठीक है, साथ ही नेगेटिव नंबर आ रहा होगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये आप देख लें, ठीक है। तो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन आएगी। सी अगर पैरेलल होगा तो सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन, और अपोजिट होगा तो आपके पास क्या होगा, अपोजिट होगा तो आप, नेगेटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा जी, आगे देखें, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी आर, ये ए का पोजीशन वेक्टर है पहला, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये ए बी सी डी, आपके पास चार पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपके पास चार पोजीशन वेक्टर है, एक ये, दूसरा ये, एक तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन लग रही है ना, इसकी समझ नहीं आ रही, ये क्यों लग रही है। ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है, दूसरे पोजीशन वेक्टर में क्या लिखा हुआ है, 3i प्लस ये है, ठीक है। तीसरा आपके पास ये है, और चौथा आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है। क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, सी डी, और हमने क्या फाइंड करना है, ए बी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये आपके पास बी है, बी का पोजीशन वेक्टर है, ये आपके पास ए का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है, बी में से ए वाला, ठीक है। ये तरतीब से लिखे हुए रिस्पेक्टिवली, ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का, ये सी का, और ये डी का। तो इधर बी में क्या है, ए बी फाइंड करना है ना, ठीक है। तो बी में से, बी के साथ क्या है, आई के साथ 3 और इधर 2 है, तो 3 माइनस 2i, इन दोनों को एक्चुअली माइनस करना है, इधर जे के साथ 1 है, इधर -1 है, तो +1 इंटू -1 जे, और इधर के साथ कुछ नहीं है, 0 है, और इधर 1 है। बी में के 0 है तो ए में 1 है, तो 0 माइनस 1 आपके पास के आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, आई प्लस 2 जे माइनस के आ जाएगा। इसी तरह सी डी, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, ये डी और ये सी है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है।
इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? इसमें से 3 कॉमन ले लिया, बल्कि -3 कॉमन लिया तो आपके पास I + 2j - k। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू आई है ये ए बी की ही वैल्यू है। ठीक है, तो जब ए बी की वैल्यू है तो यहाँ पे हमने क्या रखा, -3 इंटू ये वैल्यू लगा दी, ए बी वेक्टर लगती है। तो एक्चुअली ये यही डेफिनेशन मान की जो ऊपर बताई है ये वाली, v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, यानी कि v वेक्टर सी डी इज इक्वल टू -3 ए बी। तो इसका मतलब क्या है कि ए हैंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये दोनों पैरेलल है। वो कैसे पैरेलल है? क्योंकि ये डेफिनेशन को फुलफिल, यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे दूसरा वेक्टर है, और साथ में सी यहाँ पे -3 है। तो मतलब क्या हुआ, कि ये आपके पास पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलें आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर इसी स्लाइड से हम स्टार्ट करेंगे, दोबारा पैरेलल की डेफिनेशन बताएंगे और आगे वाले जो कुछ क्वेश्चन रह गए उनको हम कुछ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।